हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक एग्जाम्पल रह गया था, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि भैया पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है 3 एक्सरसाइज के। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ें। फिर यही होगा सर चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपने क्वेश्चंस नहीं बताए, बाद में फिर डिस्टर्ब होगा, बहुत दिक्कत होगी बेटा। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज होती जाए आप चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लगाते चलिए, कंप्लीट काम करिए, है ना। और जो क्वेश्चंस नहीं आते आप उनको पूछते जाओ, उनको बताते चले, काम खत्म हो जाए। 3 एक्सरसाइज आपके पास पेंडिंग है, 3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हो गए हैं और आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। किसी की तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं बेटा, जो सवाल बता दिए गए, एग्जाम्पल बता दिए, उन पे बेस्ड एक्सरसाइज के सवाल लगाइए। जो सवाल ना आए आप उनसे हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, हमारा काम है आपको बता देना, अब आपकी मर्जी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वक्र y 2a - x = x² को के बिंदु दे रहे हैं सर सवाल में, बिंदु a, A पर स्पर्श रेखा और अभिलंब तथा एक अक्ष के बीच बनता है। एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। जो कैसे बन रहा है उसके बारे में बताया है। जो वक्र, ये वक्र बना लिया हमने, क्या नाम इसका, y 2a - x = x²। इसके बिंदु a, पर कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक है a, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींच दी सर। इस पर खींचा गया अभिलंब, जो स्पर्शी पर लंब वो अभिलंब खींच दिया। और x एक्सिस, और कौन, x एक्सिस, ये x एक्सिस खींच दी। 3 चीजें बोली उन्होंने, x एक्सिस, स्पर्शी और अभिलंब। x अक्ष a, पर स्पर्शी और a पर अभिलंब, ये 3 चीजें हैं इन्होंने बोली हैं। इन 3 चीजों से एक त्रिभुज बना। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज PAB। त्रिभुज PAB कर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का क्या निकालना है आपको, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालने कह रहे हैं। क्या निकालने कह रहे हैं, एरिया निकाल दीजिए साहब। चलिए प्रयास करते हैं। क्या होता है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार गुणा लंब। जो आपको समझ में आए दोनों भाषाएं में लिखी है। तो इस त्रिभुज का जो आधार है वो AB है, बेस कौन है, AB है, और लंब यानी परपेंडिकुलर कौन है, ये लंब कहलाता है। इसका नाम M दे दिया, दिस इज कॉल्ड PM। ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब एक बात बताओ, जैसे आपसे कहा गया कि 2, 2 पॉइंट को निर्देशांक बनाए, तो आप यहां से 2 डिस्टेंस चलते, फिर 2 ऊपर ऐसे चलते, तो ये 2 और ये 2, तो इसको बोलते हैं 2, 2। अब अगर ये पॉइंट A, लिखा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हुई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी A हो गई। तो आपको सर PM मालूम हो गया। आपको PM मालूम हो गया कितना है, स्मॉल a। OM A है, PM A है, लेकिन आपको PM मालूम हो गई, आपको AB चाहिए। AB यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करा रहा है। कैसे निकलेगी, AB निकालने के लिए आपको पहले AM निकालना पड़ेगा और फिर BM निकालना पड़ेगा, दोनों को रख के जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करिएगा बड़े ढंग से, बहुत सिंपल तरीके से समझना, तभी एरिया निकाल पाओगे। आपको अगर AB चाहिए, कौन चाहिए, AB, हम यहां लिख देते हैं AB। अगर आपको AB निकालना है तो आपको पहले AM निकालना पड़ेगा और फिर MB निकालना पड़ेगा, और दोनों को उठा के जब यहां रख देंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो AM इस ट्रायंगल में पड़ रही है, ये कौन है, ये स्पर्शी है। हमने मान लिया स्पर्शी जो x अक्ष के साथ कोण बना रही है वो थीटा है। स्पर्शी x अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वो थीटा हमने मान लिया, माना लिख दिया ब्रैकेट में। सवाल में थीटा हमने माना है, सवाल में नहीं दिया, लेकिन हमने मान लिया काम चलाने के लिए। तो आइए सर जरा इस ट्रायंगल को देखिएगा। इन ट्रायंगल
AMP, इस ट्राइंगल को देखिए AMP, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितनी है A है, अपॉन बेस इन AM tan थीटा, कौन है tan थीटा, तो इससे AM इक्वल टू कितनी निकल आएगी, AM इक्वल टू A tan थीटा। अब इस tan थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, हम आपको देते हैं tan थीटा की वैल्यू, क्योंकि आपको कर्व भी दिया है और आपको पॉइंट भी दिया है। अगर वक्र और बिंदु दिया है तो आप प्रवणता निकाल सकते हो, प्रवणता को ही तो tan थीटा बोलते हो साहब। तो आइए सर जरा इसका काम हम कर लेते हैं, कहां करें, यहां कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2a, y इंटू 2a माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, इसको अगली स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx ऑफ 2a माइनस x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, इस लाइन का डिफरेंशिएशन करा दिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, y इसका 0 हो जाएगा माइनस का 1, और ये ऐसे लिखा रहेगा 2a माइनस x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x। ये अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का y आएगा, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा, तो 2a माइनस x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, इधर माइनस y है उधर आया तो प्लस y हो गया, तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना निकल आया, 2x प्लस y अपॉन 2a माइनस x की। तो यहाँ तक समझ में आ गया। प्रवणता फॉर्मूला m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू dy ओवर dx एट द पॉइंट a, एट द पॉइंट a, वैल्यू याद रखें आपके कितने आएगा, 2 इंटू a प्लस a अपॉन 2a माइनस a, यानी 3a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल टू 3। ये किसकी वैल्यू आई, m, और m को ही तो tan थीटा बोलते हैं। तो दिस इंप्लाइज tan थीटा, m की जगह वैल्यू रख दी, m इक्वल टू, दिस इंप्लाइज m इज tan थीटा इक्वल टू 3। tan थीटा की वैल्यू नहीं मिल गई आपको, देखो चेक करो, tan थीटा की वैल्यू नहीं मिल गई भाई, m इज इक्वल टू ही तो tan थीटा होता है, m की वैल्यू अगर 3 आई तो tan थीटा की वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी, तो भैया जब यहाँ 3 रख दोगे तो 3a नहीं वैल्यू आ गई am की, am पता चल गया, देखते हैं ये am पता चल गया सर, हाँ पता चल गया सर। अब आइए सर दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, इधर वाला। अब देखो ध्यान से, ये थीटा है, स्पर्शी और अभिलंब के बीच का कोण 90 होता है, ये पूरा कोण 90 है, ये थीटा है, ये 90, तो ये कोण कितना आएगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कोण कितना बचा के लिए, इतना कोण, ये बना 90 माइनस थीटा, ये कौन बना, 90 माइनस थीटा बना कि नहीं बना। तो इन ट्रायंगल PMB इस कोण का tan ले रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन है MB, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग बोलते हैं cot थीटा, PM की वैल्यू A है, PM की वैल्यू कितनी है, A है, अपॉन MB, इसको नीचे भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, एक मिनट यहाँ गलती हो गई है इस जगह, क्योंकि जब आपने AM को इधर लिया, tan थीटा को इधर लिया, तो ये नीचे आएगा बेटा, tan थीटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा tan थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अब tan थीटा की वैल्यू रखेंगे, सॉरी, तो 3 a अपॉन 3 वैल्यू आएगी AM की, इधर आइए, तो यहाँ पे MB ऊपर आया, MB इक्वल टू a अपॉन cot थीटा, अब cot थीटा जब ऊपर जाएगा तो tan थीटा बनेगा, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास वो पड़ी है देखो, तो 3a वैल्यू आ गई, यानी पहले आप ये नोट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकाल के रखेंगे, फिगर बना लेंगे, ये नोट कर लेंगे, फिर ये और फिर ये फॉर्मूला लिख करके आप वैल्यू निकालने चल पड़ेंगे, या यहाँ पे AB निकालें, अब AB देखो निकालने जा रहे हैं, हेंस AB इज इक्वल टू AM प्लस MB, AM की वैल्यू कितनी है a/3 और MB की वैल्यू कितनी है 3a, टोटल एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, टोटल एलसीएम ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a/3 एंड 3a, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी आएगी 10a/3, 3 3 का 9, 9 1 10। अब आइए सर यहाँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस जगह वैल्यू रख दीजिए, यहाँ फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2, AB की वैल्यू कितनी है 10/3a इंटू PM की वैल्यू कितनी a, इसको जरा इससे काट देंगे तो क्या वैल्यू दे देगा आंसर 5/3a स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अच्छे से इसको तैयार करिए। नोट करने का फिर से हम आपको बता रहे हैं, पहले आप इस फिगर को बना लीजिएगा, फिर आप ये निकाल लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा ऐसे, ये पूरा नोट करके tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा।
जब टेन थीटा निकल आएगा तो ये डाटा चाहे आप लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कहीं लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल दिस, ये दोनों चीजें, उससे आपको AM और MB निकल आएगा। जब AM और MB निकल आएगा तो आप AB निकालने की तैयारी कर लें। जब AB निकल आए तो फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, AB इनटू PM। AB की वैल्यू निकाली हुई है, PM की वैल्यू आपको मालूम है, ये दिखी रही फिगर में, A है, उठा के वैल्यू रख देना, कैलकुलेट कर देना, आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इसको अच्छे से तैयार करिए, टेस्ट में जरूर मिलेगा आपको कहीं पे। ठीक है, उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा और कर भी लिया होगा कि नहीं कर लिया? कर लिया है ना? हाँ, अच्छा। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना? आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज का इसी की जो सी एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं ताकि आप बाद में ना पूछो। कुछ क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं भाई, अपनी तरफ से आज का वीडियो हम आपके लिए समर्पित कर रहे हैं, जबरदस्ती बनाया जा रहा है, क्या किया जाए। जब आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हमें तो जो अच्छे लगेंगे हम उनको करवा दे रहे हैं। वक्र AY² इक्वल टू x क्यूब, AY² इज इक्वल टू x क्यूब के बिंदु AM² कामा AM क्यूब, बिंदु AM² कामा AM क्यूब पर खींचा गया विलंब, पर अभिलंब की समीकरण ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन, इस वक्र की इस बिंदु पर अभिलंब की समीकरण निकालनी है। AY² इक्वल टू x क्यूब के बिंदु AM² कामा AM क्यूब, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2AY dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x²। तो dy ओवर dx इक्वल टू कितने के? 3x² अपॉन 2AY की। स्पर्शी की प्रवणता निकालिएगा। स्पर्शी की प्रवणता क्या फॉर्मूला होता है? dy ओवर dx एट द पॉइंट AM² कामा AM क्यूब की वैल्यू रखोगे 3, x की वैल्यू AM² का होल स्क्वायर अपॉन 2a, y की वैल्यू रखोगे AM क्यूब, क्या वैल्यू आ जाएगी? 3a² m की पावर 4 अपॉन 2a² m क्यूब। चेक कर लीजिए, a² से a² कट जाएगा, कट गया भैया, अच्छी बात है। m क्यूब से m की पावर 4 कटेंगे तो 3/2m आ गई। कौन प्रवणता? किसकी? स्पर्शी की। इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या निकलेगी? अभिलंब की प्रवणता क्या होता है? -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता, -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता, 1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता कितनी है? 2m, 3m/2, ऊपर जाएगी तो -2 अपॉन 3m। हमने आपको बताया, जिसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी। स्पर्शी की प्रवणता को पलट दो, स्पर्शी की प्रवणता को क्या कर दीजिए? पलट दीजिए और माइनस का साइन लगा दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, बस काम खत्म। अभिलंब की समीकरण निकाल दीजिए। अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी बेटा? AM क्यूब है। अभिलंब की प्रवणता कितनी? -2/3m। x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है? AM²। यहां तक मामला समझ में आ गया, यहां तक बातें समझ में आ गई। इसके बाद इन्होंने कहा कि m का मान भी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस 2x प्लस 2am², माइनस माइनस प्लस 2am²। यहां उठा के इधर ले लीजिए, क्या वैल्यू आएगी? 2x प्लस 3my इज इक्वल टू 2am² प्लस 3am की पावर 4। ठीक, ये अभिलंब की समीकरण निकल आई। विच इज पासेस, जो कि a, 0 से होकर जाती है। कह रहे अगर अभिलंब a, 0 से होकर जाती है तो m का मान निकालने को बोल रहे हैं। किसका मान निकालने को बोल रहे हैं? m का। चलिए भाई, तो x की जगह a रख दिए तो 2a प्लस 3m इंटू 0 इक्वल टू 2am² प्लस 3am की पावर 4। एक 0 हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी?
एक इक्वेशन बनेगी 3am की पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर माइनस 2a बराबर 0। चेक कर लीजिएगा, पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड हो रहा है तो क्या वैल्यू आएगी 3m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। 2 3 6 कैसे दो गुणनखंड करो, 3 दूनी 6 कैसे दो गुणनखंड करो जिनका डिफरेंस 2। 3 इंटू 2 कैसे दो गुणनखंड को जिनका डिफरेंस 2 हो। क्या आप डिफरेंस कर पाएंगे? 3 दूनी 6, देखो भैया 3 दूनी 6, 6 के ऐसे दो गुणनखंड बताओ, 6 के ऐसे दो गुणनखंड बताओ जिनका अंतर 2। तो 6 के दो गुणनखंड होते हैं 2 और 3 और 6 और 1, तो 6 का अंतर 5 होगा, 2 और 3 का अंतर 1 होगा, तो गुणनखंड इसमें क्या लगा देंगे हम लोग? श्रीधराचार्य। क्या लगा देंगे? श्रीधराचार्य। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का, जब b की वैल्यू 2 है माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगी माइनस अपॉन 2a। कैलकुलेट कर देंगे माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 4 28, 28 बटे अंडर रूट 6। ये m स्क्वायर की वैल्यू m की वैल्यू अंडर रूट में निकल के बाहर आ जाएगी। देख लीजिएगा, अपने हिसाब से प्रोसीजर हमने समझा दिया है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर डालिएगा, है ना। हाँ, प्रयास करिएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए हमें। ठीक, एक क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है किसकी? टेंजेंट नॉर्मल की। जो टेंजेंट नॉर्मल की 6F 6D एक्सरसाइज है उसकी बात कर रहे हैं लोग, उसका 14वां नंबर। कह रहे हैं वक्र xy बराबर 12, xy बराबर 12 के t बिंदु, t बिंदु का नाम दिया, t क्या दिया? 3t 4/t, t बिंदु t, तो 3t अपान 4/t उन्होंने नाम खुद दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। के बिंदु इस पर जिसका प्राचल t है, इसका प्राचल t है, तो और प्राचल जिसका प्राचल t1 है पर काटता है, अच्छी बात। पहले एक काम करिए, इसका जो अभिलंब है वो इस बिंदु पर निकाल लीजिए। क्या आएगा जरा बताइए? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 के, तो dy ओवर dx निकल के आ गया माइनस y अपान x की। स्पर्शी की प्रवणता निकालिए हमने, स्पर्शी की प्रवणता क्या आएगा? माइनस y 4/t मेन ऑब्लिक 3t, क्या आ जाएगा? माइनस 4/3t स्क्वायर। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या करते हैं? स्पर्शी की प्रवणता को उल्टा कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ये स्पर्शी की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता आ गई। अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चेक कर लो, ये अभिलंब की समीकरण आ गई। जो t डैश का मतलब 3t डैश 4/t डैश से जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है सिद्ध करो, कुछ लिख दिया। चलिए कोशिश करेंगे। चलिए, यानी y की लिमिट क्या आ जाएगा? 4/t डैश माइनस 4/t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे 3t डैश माइनस 3t, कितना एलसीएम लेंगे? एलसीएम आ जाएगा tt डैश, क्या आ जाएगा? 4t माइनस 4t डैश इज इक्वल टू 3t स्क्वायर अपॉन 4, 3 कॉमन कर लेंगे तो t डैश माइनस t, इधर कॉमन कर रहे हैं माइनस के साथ, माइनस कॉमन, माइनस 4 कॉमन कर लिए, तो माइनस 4 जब कॉमन करोगे t डैश माइनस t बन जाएगा अपॉन tt डैश इज इक्वल टू 3t इंटू p हो गया 9/4 t स्क्वायर, t डैश माइनस t पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? हमें लाना क्या, प्रूफ क्या करके दिखाना है? t डैश इक्वल टू समथिंग मांगा गया, t डैश की वैल्यू निकालनी है, तो t डैश ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, तो माइनस 16/9, 16/9 अपॉन t क्यूब इज इक्वल टू t डैश क्यूब। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, और ये पलट जाएगी संख्या। चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। हाँ, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।
अब हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ लिखा है और क्या प्रूव करना है उसकी इमेज साफ नहीं है, इसे अपनी किताब से मिला लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर तो बताइएगा कि कोई दिक्कत हो, है ना। हाँ, नोट करिए अच्छे से, सवाल को भी अच्छे से नोट करते चलिए। अब देखिए जरा आपकी किताब में जो सी एक्सरसाइज है, उसमें देखो 11 नंबर सवाल आपको हमने एग्जाम्पल में करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट निशान लगवा करके, ये आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक। हाँ, 12 नंबर में उसी तरह से आपको समांतर रेखा की बात कराई गई है। उसके बाद जो 13 नंबर एग्जाम्पल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने एग्जाम्पल में कराया है, जिसमें कहा था √x + √y √a, इस तरह क्वेश्चन था एग्जाम्पल में, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x एक्सिस को P पर और y एक्सिस को Q पर काटती है, तो प्रूव करना तो OP + OQ = स्मॉल है, यहाँ पे बोला x एक्सिस को P और Q, वही अभी भी बोला है, तो OP = ये भी सवाल आप कर चुके हो, तो ये सवाल भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। मतलब इसमें लगभग जितने सवाल आपके लिखे हुए हैं वो सब एक ही पैटर्न के हैं। एक सवाल नंबर 15 और 16 और बता दे रहे हैं एक्सरसाइज, 15 16 14 15 16 बता देते हैं, 14 बता देते हैं, 15 बता देते हैं, उसी पैटर्न के सब हैं, क्योंकि इसमें समांतर का भी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, लेकिन फिर भी एक रिपीट आउट कर दे रहे हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है 14 नंबर पे? 14 नंबर क्वेश्चन पे हमारा लिखा हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है उसमें लिखा गया है 9y² - 4x², 9y² - 4x² = 36, ये वक्र दिया गया कि उस स्पर्श रेखा की उस स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करो जिस पर जो रेखा 8x - 15y = 8x - 15y = 1 के समांतर है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको 15 और 16 नंबर सवाल पर डिस्कस किया जा रहा है, उसमें भी समांतर की बात करेंगे, एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चंस हैं, अभिलंब एक में अभिलंब बनवा दिया, एक में स्पर्शी बनवा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, अब जरा समझना और ध्यान देना बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को। हमें बिंदु नहीं दिया तो माना स्पर्श बिंदु, माना स्पर्श बिंदु x1, y1 मान लिया, तो क्या आ जाएगा 9y1² - 4x1² = 36, इसका डिफरेंशिएशन 9 × 18y × dy/dx -4 × 8x = 36, 9y × dy/dx - 4x = कितने की 18 की, 2 से डिवाइड मार दिया है, तो इसको इधर भेज दें तो dy/dx की वैल्यू क्या निकल के हमारे सामने आ रही है 18 + 4x / 9y, ठीक। तो स्पर्शी की प्रवणता हमारे हिसाब से क्या आएगी, स्पर्शी की प्रवणता हमारे हिसाब से आएगी 18 + 4x1 / 9y1, डायरेक्ट लिख दिया है, dy/dx एट द पॉइंट सेटिस्फाइड करा के। प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता बराबर 8x - 15y = 1 की प्रवणता। ध्यान दीजिए, हमारी स्पर्शी और ये रेखा, ये हमारी स्पर्शी है और ये सवाल में जो दी गई रेखा है 8x - 15y = 1, दोनों कह रहे हैं समांतर है। तो जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी, ये बात आप पढ़ चुके हो, तो उसी के कॉन्सेप्ट का यूज कर दिया। प्रश्नानुसार स्पर्शी की जो प्रवणता होगी इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। अब इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, तो अगर इस रेखा की आपको प्रवणता निकालनी है तो इसको y = mx + c के फॉर्मूले में चेंज कर दो, 8x - 15y = 1, इसको लिख सकते हैं 8x - 1 = 15y, सीधा करेंगे तो 15y = 8x - 1 के, तो y = आ जाएगा 8/15 x - 1/15, ये y = mx + c का फॉर्मेट नहीं आ गया, y = mx + c का फॉर्मेट आ गया। तुलना जब करोगे तो m बराबर कितना निकलेगा 8/15, m निकल के बाहर आ गया, कितना आया m बराबर 8/15, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 8/15, m = 8/15 निकल के बाहर आ जाएगा। यहां पे वैल्यू किसकी आ गई भैया, प्रवणता निकल आई। तो प्रश्नानुसार स्पर्शी को इसकी प्रवणता कितनी 8/15, चेक कर लो भैया, ये हमारे हिसाब से उनके हिसाब से आता है, एक लाइन बन गई हमारे पास, क्या बनी 18 + 4y 4x1 है
4x1 अपान 9y1 इज इक्वल टू 8/15। 8/15 कितने से कटा? 3 से। 3 3 का 9, 3 पर 15, 5 बार। ठीक, तो इधर गुणा करें तो 18×5 90 और 20x1 इज इक्वल टू 8×24y1। देख लो भैया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी आपको, ये बात का ध्यान रखिए आप बिल्कुल एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा भैया इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है अभी, तो कितना बचेगा? 45 प्लस 10x1 बराबर 12y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 45 प्लस 10x1 अपान 12। ये y1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में, ये y1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। 1 मिनट, गलती हो गई बच्चा जी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या होगी? जब डिफरेंशिएशन किया है इसका तो 36 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया तो ये खत्म। 18 ये नहीं कहीं, 18 जबरदस्ती हमारे साथ चल रहा है। तो 8x1 अपान 9y1, देखा कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है। क्या बात है भाई, टाइम वेस्टिंग हो रहा है, कुछ नहीं। प्रश्नानुसार प्रवणता सही होगी, इसे 18 को हटाइए, यहाँ पे फालतू चीजें हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 4x1 अपान 9y1 इसको 8/15 के 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, 3 का 9, 3 पर 15, 5, ये ऊपर चला जाएगा। तो x1 अपान y1 इसको कितना आ गया? 6/5 के, यानी x1 इज इक्वल टू 9/5y1। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये x1 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे? समीकरण 1 से क्या आएगा? 9y1 स्क्वायर माइनस, यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो 4 तो लिखा रहेगा, 36 इंटू 36/25 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितने? 36 के। चेक करो, एलसीएम लेंगे 25, 25 एलसीएम आएगा, 25 9 225, 225 y1 स्क्वायर माइनस 36 गुणे 4 करें तो 144 आएगा, शायद 144। देख लो, चेक कर लेना, गलत हो तो बता देना। देखिए बटे 25 y1 स्क्वायर बटे 25, उधर भेज देंगे तो 36 गुणा 25 बन गया, 36 गुणे 25। इधर जरा कैलकुलेशन करिए, 225 में इसको घटाएंगे 144 को, 81 शायद बचेगा। 81 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 गुणे 25 के। घटा लीजिए भाई, हम क्या बताएं आपको, अपने हिसाब से तुम भी देख लो। अब अंडर रूट जब कराओगे तो इसका अंडर रूट 9 आएगा, इसको काट दीजिए, यहाँ लिख रहे हैं ऊपर। जब इसका अंडर रूट कराओगे तो क्या आएगा? 9y1 इज इक्वल टू 36 का 6, 25 का 5। ठीक, अब इसको इससे y1 इक्वल टू कितना नहीं, 9 बना 45, 6 पंचे 30, 30/9 यानी 10/3, ये y1 आ गया। अब y1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x1 कितना आ जाएगा? x1 बराबर 6/5 गुणे 10/3। 5 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो x1 की वैल्यू 4 आएगी। पॉइंट क्या आ गया आपके पास? पॉइंट आ गया 4, 10/3। अब पॉइंट मिल गया। स्पर्शी की समीकरण पूछी थी भैया, तो ये पॉइंट है और ये प्रवणता है, ये पॉइंट और ये प्रवणता, स्पर्शी की समीकरण निकाल के लिख देना, आ जाएगा। उम्मीद है कर लेंगे आप क्वेश्चन, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन भी आप करिए, और जो ना आए भैया आपसे आग्रह है, निवेदन है, पूछ लीजिए। ठीक, अगर आप हमसे कल सुबह 10 बजे तक क्वेश्चंस भेज देंगे, हम उनको अगले वीडियो में शामिल करके पढ़ा देंगे। नहीं तो हम अप्रॉक्सीमेशन, जो सन्निकट वाली वैल्यू एक्सरसाइज बची है, उस पर एक तरफ पढ़ जाएंगे। ठीक है, और हम आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए नमस्ते, और आराम से आप वीडियो को देखिए। ठीक, ओके, थैंक यू।